जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के वीरभानपुर गांव में देर रात उस समय हालात बेकाबू हो गए जब लूट के वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस व ग्रामीणों के बीच मारपीट की नौबत आ गई और पुलिस की गाड़ी तक क्षतिग्रस्त कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक सिकरारा थाने में दर्ज चैन स्नैचिंग के एक मामले में वांछित आरोपी पंकज गौतम की तलाश में जौनपुर के एसओजी टीम और सिकरारा थाने की पुलिस वीरभानपुर गांव पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पंकज गौतम के घर पर शुक्रवार को तिरही का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी घर पर मौजूद हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम जब गांव पहुंची और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तभी माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और देखते ही देखते स्थिति हिंसक रूप ले बैठी। आरोप है कि ग्रामीणों ने एसओजी और सिकरारा पुलिस के जवानों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। मामले की सूचना मिलते ही बक्सा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वहां भी ग्रामीणों ने पुलिस बल को घेर लिया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस कर्मियों को किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी समेत आसपास के कई थानों की फोर्स को तत्काल मौके पर बुलाया गया। देर रात तक गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी रहीं। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस ने कई घरों में घुसकर तलाशी ली और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई है। हालांकि इस मामले में आधिकारिक बयान का भी इंतजार है। चलिए अब आपको उसी गांव के उसी घर में ले चलते हैं। ये पंकज गौतम की भाभी हैं, जो घटना को लेकर क्या बता रही हैं वो सुनवाते हैं आपको। शुद्धक रह बीत गेल है, कल वो आते रही रहले, वही थोड़ा बनत रहे रे कानूनी बुनियानी छनाती रहे। फिर कब है तब लोग पुलिस आएगी सर, हम अपने अंदर रही है, बच्चे की लेके छोटे बच्चे सौरी में वो अंदर लेके रही है। निकले थी देखे थी मार पीट एकदम शुरू हो। एक बाद सब अपने अपने घरे गए। तुरंत यहाँ पुलिस आई 7-8 बजे, लगन मारे पीटे सबकी अकूर से मेहरारू लड़के सबका सामान मान को तोड़ ताड़। वहीं अब आपको गांव की महिलाओं को भी सुनवा देते हैं, जिन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस के साथ कोई भी महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया कि उनके गले से सोने का लॉकेट भी इसी दौरान छीन लिया गया। बात ये थी कि मतलब एक दिन पुलिस आई थी, किस लिए आई थी हमें नहीं मालूम था। फिर दोबारा चली, मतलब पहली बार चली गई, फिर दोबारा आई, फिर हल्ला ऊपर हुआ, हम लोग सो गए थे। ये हुआ क्या हुआ, सब लोग घर से बाहर निकलने लगे। जो लोग नहीं आ पाए थे सब हम लोग सोए थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। हम लोग घर में सोए थे। उसके बाद घर में घुस कर जितनी लेडीज थी, किसी की साड़ी खींच ले रहे थे, किसी क्या कर रहे थे, मतलब ये नहीं बता रहे थे मतलब क्या दिक्कत है क्या बात है, बताना चाहिए था ना, लेकिन कुछ नहीं बताए, बस मारने लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे बच्चे को उठा कर फेंक दिए थे। क्या प्रॉब्लम है क्या पता नहीं, उनको बताना चाहिए कि भाई हम इसलिए आए हैं, लेकिन हमारे घर में घुसने की क्या जरूरत थी, उनको कुछ बताए ही नहीं है। बस हमारे घर में सीधे हल गए, चूल्हा तोड़ ताड़ दिए हैं, गैस वगैरह सब तोड़ ताड़ दिए हैं, जो गाड़ी साड़ी सी सब तोड़ दिए हैं। यही समस्या थी। महिला पुलिस भी थी साथ? नहीं, महिला पुलिस नहीं थी। जितने लोग थे सब जेंट्स, महिला नहीं आई थी। सर रात को पुलिस क्यों आती है यहाँ? रात को पुलिस क्यों आती है सर? आना चाहिए तो दिन में आए ना। कितने बजे का मामला? 10 बजे 10 बजे की मामला थी साहब, 10 साढ़े 10 बजे की मामला थी। क्या क्या नुकसान करके गए हैं वो? ये गाड़ी टूटी है, फोन टूटा है, हमारे गले में था वो निकाल लिए थे, पैर गिरा दिए थे, पैर में ये निकाल दिए सर। लैकेट थी, किस चीज की? सोने की थी। कौन निकाल ले गया? और जो सब सारे लोग आए थे, पुलिस वाले आए थे। सर हम लोग खाना बना रहे थे और वहाँ बगल में रही थी, तब सब लोग मतलब जितने रिश्तेदार थे वहीं सब लोग थे। हमारे घर में हमारा देवर काम करके आया था, खाना बनाने के लिए बोल रहा था, तो हम कहे कि हम खाना नहीं बनाएंगे, तो कह रहे थे कि अरे बनाओ। इसीलिए हमारे देवर दारू पी रखे थे, झगड़ा कर लिए घर में। हम लोग उसी के पकड़ के यही घर में बैठे थे, तभी हल्ला हुआ उधर कि मार हो रही है, मार हो रही है। हम लोग अपने देवर को जाने नहीं दिए, आदमी ऑपरेशन कराया हुआ था और आदमी अब उसको भी नहीं जाने दिए। और जब हमारा झगड़ा खत्म हो गया तब वहाँ पे सब सारे पुलिस लोग चले गए। दोबारा जब फोर्स से आई 9-10 बजे के बीच में, हमारा देवर नहीं गया दारू पीने की वजह से, हम लोग उसे घर में सुला दिए थे और वो लोग आए, देवर को लेके भाग गए और सबको मारने पीटने लगे। ससुर को लगवा मारा था 3 साल का। कौन लोग थे? पुलिस वाले थे साहब। कितने लोग थे लोग? बहुत लोग थे साहब, कम से कम 600-700 आदमी होंगे। आने के बाद क्या किए? आने के बाद सिर्फ मारने लगे, घर खोलने लगे, तोड़ने लगे सब कुछ। और हम लोग बचाने की कोशिश के गंदी गंदी गालियां देने लगे हम लोग को। और ससुर को खाने दिए तो उनको खींच के वहाँ मारने लगे।
गाड़ी तोड़ दी है, मोबाइल जो थे वीडियो बनाने के लिए वो भी छोड़ छाड़ के फोड़ फाड़ दिए। क्या किस बात को लेकर के सब हुआ है, मतलब हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं अभी। इस बारे में ये लोग आ रहे हैं और 2 साल से आ रहे हैं झगड़ा, ये कुछ पता नहीं हम लोग का। हम लोग अभी नई शादी हुई है, हम लोग इसको नहीं जानते क्या बात है, किस लिए आते जाते हैं। बस यही सुनते हैं एक पंकज नाम का लड़का है, उसी के विषय में आते हैं, उसे पकड़ने लिए आते हैं। गौरतलब है कि पंकज गौतम के खिलाफ सिकरारा थाने में लगभग 6 से 7 महीने पहले चैन स्नैचिंग का मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में वो वांछित चल रहा था। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और इस पूरे घटनाक्रम में किन किन लोगों पर एक्शन होता है। गुरुवार की देर रात जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के वीरभानपुर गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस की संयुक्त टीम जौनपुर की सिकरारा थाने के पुलिस और एसओजी पुलिस एक लूट के वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में दबिश डालने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। टीम द्वारा इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय जौनपुर पर दी जाती है, जिसके बाद अलग अलग थानों की फोर्स वहां पर इकट्ठा होती है और इसके बाद देर रात पुलिस का तांडव पूरे गांव भर में देखने को मिलता है। गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस की टीम देर रात गांव के अलग अलग मकान में घुसती है, अंदर तोड़फोड़ करती है और कई लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ चली जाती है। दरअसल पुलिस पंकज गौतम की तलाश कर रही थी। पंकज गौतम के ऊपर सिकरारा थाने में लूट का एक मामला दर्ज है। ये मामला 6-7 महीने पुराना है और उसी की मुखबिरी के आधार पर ये दोनों टीम उसके गांव में दबिश डालने के लिए गई हुई थी। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।